हजूर महाराज के आग्रह पर स्वामी जी महाराज ने आम संगत के लिए बसंत पंचमी के दिन सत्संग जारी किया था। इसलिए इस दिन का भी बहुत महत्व है, क्योंकि हर साल जब से इस भवन का निर्माण हुआ है, ये सत्संग इसी स्थान पर होता आ रहा है। दूसरी चीज, यहाँ महाराजों की एक कर्म भूमि तपोभूमि है। यहाँ पर काफी समय तक रह के मौन व्रत कर रखते थे और मौन व्रत का महत्व भी समझाते थे। मौन व्रत जबान से चुप रह लेना नहीं है, मौन व्रत किसी इंद्रिय का दमन कर देना नहीं है। मौन व्रत से हम अपनी जबान को रोक सकते हैं, इंद्रियों पर कुछ पाबंदी लगा सकते हैं, लेकिन मन को नहीं रोक सकते। मन की चंचलता इस जीव को एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक चीज से दूसरी चीज की तरफ और एक अवस्था से दूसरी अवस्था की तरफ हमेशा खींचती रही है। गरीब चाहता है मैं अमीर हो जाऊं, शरीर से दुखी चाहता है कि मैं आरोग्य निरोग हो जाऊं, अनपढ़ चाहता है मैं विद्वान हो जाऊं, निर्बल चाहता है मैं ताकतवर हो जाऊं, भक्ति के मार्ग पर चलने वाला चाहता है कि मैं मुक्त हो जाऊं और भक्ति की ऊंची से ऊंची पदवी को प्राप्त करूं। लेकिन ये मन के ख्यालात से, अकेले विचारने से नहीं होता। क्योंकि अभी जो पहली वाणी थी उसमें ये बात आई थी कि गुरु मन के हमेशा हम सन्मुख रहते हैं, मन के तो सन्मुख रहते हैं लेकिन गुरु से बेमुख रहते हैं। अब संत मत की सारी फिलॉसफी, भक्ति का पूरा सार इसी बात में छिपा हुआ है। और अगर भक्ति के मार्ग पे चल के आप उन्नति करना चाहते हो, जिस रूह को ये खबर नहीं है कि ये इस देश में इस जाल में कैसे फंसी थी, उसको मुक्त कराने का और कोई नुक्शा नहीं है। अगर वो बेड़ियां कटनी है तो गुरु के दर से कटती हैं, और गुरु द्वारा जो आपको दिया गया उपहार सबसे बड़ा तोहफा, जो नाम की दीक्षा, उससे बढ़ के कोई